तेज आंधी बारिश मचाएगी तबाही। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोगों को आंधी तूफान के साथ साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस बीच बारिश तो होगी लेकिन वह भी कोहराम मचाएगी। जानिए आपके शहर में 3 जून को मौसम का हाल कैसा रहेगा। इट वाले बाबा अभिषेक मिश्रा पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में हर गली मोहल्ले में आपको साधु संत देखने को मिल जाएंगे। वैसे आजकल तो मथुरा में कई डिग्री वाले पढ़े लिखे भी युवा साधु संत बनकर रह रहे हैं। एक ऐसे ही IIT पास आउट बाबा मथुरा में जाकर रह रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में पकड़ लिया है। इस बाबा की उम्र कोई ज्यादा नहीं, बस 29 साल है, लेकिन कारनामे इनके हैरान कर देने वाले हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के पास अचानक लगी ट्रकों की लाइन। यूपी के बहराइच में के रुपैडीहा क्षेत्र स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में रुपैडीहा लैंड पोर्ट पर ट्रकों की सैकड़ों में कतारें लगी साफ दिखाई दे रही हैं, जिन ट्रकों में पशु आहार, बिजली पोल, पेट्रोल, डीजल समेत अनेकों आवश्यक खाद्य पदार्थ लदे लगभग 48 से 72 घंटा से लैंड पोर्ट पर खड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ हवाई अड्डे पर चॉकलेट के पैकेटों में छिपाकर रखी गई 13 करोड़ रुपए मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली गांजा जब्त की गई। लखनऊ हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने मस्कट से आ रहे एक यात्री से लगभग 13 करोड़ रुपए मूल्य का 13 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा जब्त किया। आरोप है कि नशीले पदार्थों को सूटकेस में पैक किए गए चॉकलेट के पैकेटों के अंदर छिपाकर रखा गया था। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें पति पत्नी और उनके बेटा बेटी शामिल हैं। घर बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। मंगलवार दोपहर घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस गेट तोड़कर अंदर पहुंची। गोरखपुर के चिलुआताल में 20 मेगावाट बिजली बनेगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम चिलुआताल पिकनिक स्पॉट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में तालाबों और पोखरों पर कब्जा कर लिया जाता था। बाद में वहां अवैध रूप से इमारतें बना दी जाती थी, लेकिन अब सरकार तालाबों और पोखरों को बचाने के साथ उनका सौंदर्यीकरण करा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने अदा घेरा। आगरा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा मंगलवार को एक बार फिर फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण ADA कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों को कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ADA के दोनों गेटों के बाहर धरना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक किसान गेटों पर डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। DSO ने राशन डीलर से नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आगरा में राशन वितरण में घटतौली और अवैध वसूली के मामले का खुलासा हुए 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। भास्कर की पड़ताल में राशन डीलरों द्वारा गरीबों के हिस्से का राशन काटने और जबरन वसूली करने का मामला सामने आया था। खुलासे के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित राशन डीलर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई गई है। अब मेरठ में भी हो सकेगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जांच। बासमती निर्यात डेवलपमेंट फाउंडेशन के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर रितेश शर्मा ने लोकल 18 से बताया कि वर्तमान समय में जो भी युवा ये किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रहे, ऐसे सभी किसानों को अब दिल्ली, हरियाणा या अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह सभी सिर्फ 4000 में अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जाँच करा सकते हैं, जिसमें उन्हें शासन के मानक के दिशा निर्देश अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी GIC लेक्चरर भर्ती परीक्षा की नई डेट घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने GIC लेक्चरर भर्ती 2026 की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल देख सकते हैं।